जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नए और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। जी हां, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो एग्जाम होने वाला है आरओ एआरओ का समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश का। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आपने ये फॉर्म फिल किया है और इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी पिछले 22 दिसंबर को जब यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ तो उसका पूरा का पूरा पैटर्न ही बच्चों को चेंज मिला, तो बहुत ज्यादा परेशान है बच्चे कि सर क्या इसी लेवल का आरओ एआरओ का भी पेपर होने वाला है। तो उसके बारे में हम लोग आज डीपली बात करेंगे। कुछ प्रश्न जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आपके भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, उनके भी आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं बात करूंगा कौन सी चीजें आपको कैसे पढ़नी है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कम समय में किस तरीके से आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ बुक लिस्ट भी बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है तो आपके पास कौन सी बुक आवश्यक रूप से होनी चाहिए। जी हाँ, एग्जाम डेट की बात करूं लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूं कि कब तक एग्जाम होगा और एग्जाम का लेवल कैसा होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और कंटेंट का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बात करते हैं। सर सबसे पहले तो आप ये बताओ कि हमें प्रिपरेशन करनी कैसे है। बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे होंगे, कुछ नए विद्यार्थी भी हैं जो ये भी जानना चाह रहे हैं कि आने वाले वर्षों में हमें पेपर देना है। तो आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है आपका PYQ। जी हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और वो कहाँ पर आपको यदि मैं बात करूं समग्र रूप से मिलेगा तो आप घटना चक्र ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप घटना चक्र लेकर देखते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और उसका आंसर भी दिया रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, लास्ट तक रहिएगा। इधर के जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बुक लिस्ट भी बताऊंगा। जी हाँ, बने रहिएगा साथ में। तो आपको PYQ करना है, करंट अफेयर भी आपको साथ ही साथ लेकर चलना है। और अभी मैं आपसे बोलूंगा, बहुत सारे विद्यार्थी यूट्यूब पर सुबह 1 घंटे 1.5 घंटे का पर डे वीडियो देख रहे हैं तो उसे देखना बंद कर दीजिए। जी हाँ, यदि आप आरओ यारो देना चाहते हैं तो, क्योंकि एग्जाम में अब टाइम नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, मैगजीन लेकर पढ़ना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी बुक लिस्ट, परेशान मत होइए। सामान्य हिंदी, इस पर आपको फोकस करना है, और जीएस पर आपको फोकस करना है, जनरल स्टडी पर, और घटना चक्र मैंने आपको बता ही दिया। देखिए मैं आपको बताऊं, प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। पहला जीएस का होगा जो 140 नंबर का होगा, दूसरा आपका हिंदी का पेपर होगा जो 60 नंबर का होगा। जी हाँ, तो जो हिंदी है वह अकेले कितने मार्क्स की आने वाली है डियर, 60 मार्क्स की, 60 नंबर की आने वाली है, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और जीएस की यदि मैं बात करूं तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें समग्र रूप से आएंगी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, और इसके मार्क्स होंगे 140। 140 नंबर का पेपर आपका जीएस का होगा और 60 मार्क्स का आपका अकेले हिंदी होने वाला है। तो मैं आपको पहले कुछ बुक लिस्ट बता दूं। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यह करना है कि आपके पास, ये 2023 की है मेरी, तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आप पास से देखिए, ये घटना चक्र है। किसका? सामान्य अध्ययन का घटना चक्र है। यह आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। सर क्या केवल इसको पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपको थ्योरी भी पढ़नी है। उसके लिए बुक लिस्ट वगैरह मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देख लेंगे। जिन्हें सिलेबस नहीं पता है और बुक लिस्ट नहीं पता है, पैटर्न नहीं पता है, सब कुछ पिछले वीडियो में मैं बताया हूं, आप देख लेंगे। यदि मैं दूसरी बुक की बात करूं तो यह है हिंदी के लिए आपको। ठीक है, हिंदी के लिए आपको आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी आपके पास होनी चाहिए। इससे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो जाएगा। और यदि आपके पास यह नहीं है तो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की एक बुक आती है हिंदी व्याकरण की, वो आप ले सकते हैं। और यदि मैं आपसे करंट अफेयर की बात करूं, जो मैं बार बार आपसे कहता हुआ आ रहा हूं कि आपको उत्तर प्रदेश का स्पेशली करंट अफेयर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल का करंट तो आपको देखना ही है। तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या करना है, यह घटना चक्र का उत्तर प्रदेश तथ्य सार आता है, 2024 का है, इसे आप ले लेंगे और यहां से क्वेश्चन 100% आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरीके से आपको मिलेगा, आप इसमें देखेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, जितनी भी रिलेटेड करंट की न्यूज आती है सब समग्र रूप से यहां पर आपको मिलेगी। तो इतनी चीजें मैंने आपको बताई, पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है। और एक चीज और बता दूं,
यदि आप जीएस की बात करें तो अभी आपके पास टाइम है, आप दृष्टि आईएएस की क्विक बुक आती है, जी हाँ, आप यदि उसे लेते हैं तो उसमें आपको समग्र रूप से चीजें मिल जाएंगी डिटेल में। ठीक, तो हिस्ट्री माफ करिएगा, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी, बस इतना ही पढ़ना है आपको। और तीनों का सोर्स भी मैंने आपको बताया। अभी भी कंफ्यूजन है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आई बटन पर भी मिल जाएगी, आप मेरा एक वीडियो और देख सकते हैं जिसमें मैंने पिछले 1 साल पहले मैंने वो वीडियो बनाया था और उसमें पूरा पैटर्न, सिलेबस, एग्जाम, बुक लिस्ट सब कुछ बताया था, वो देख लेंगे। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस पे, क्योंकि पीसीएस का पेपर होने के बाद बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। बहुत घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या सिर्फ फैक्ट तैयार करें? बिल्कुल नहीं, केवल फैक्ट से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपने यदि पीसीएस का पेपर देखा होगा जो अभी हाल ही में हुआ है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, तो उसमें आपने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा मैच करने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, और एक प्रश्न के 2 से 3 विकल्प दिए गए थे, ए और बी और सी, इस तरीके से दिया गया था। तो आपके पास नॉलेज डीप होनी चाहिए, आपको थ्योरी पर ज्यादा फोकस करना है। फैक्ट जो आपको पता है उसमें आपको 100% श्योरिटी की आवश्यकता है कि हाँ जी हाँ, जैसे मैं आपसे बात करूं कि 1857 की क्रांति को ले लो आप, 1857 की क्रांति में लखनऊ से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया, कानपुर से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया, इस तरीके के क्वेश्चन फैक्ट के रूप में आपसे नहीं पूछेगा, मैच करने के लिए पूछेगा। अभी आपने पीसीएस का पेपर देखा होगा तो उसमें आपसे जियोग्राफी का क्वेश्चन बना था कि प्रयाग दे दिया था, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, और सामने नदियों का नाम दिया था और मैच करना था कि भिलंगना, और यदि आपसे बात करूं पिंडार और अलकनंदा से कौन सा प्रयाग बनता है, मंदाकिनी अलकनंदा से कौन सा प्रयाग बनता है, देव प्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं, ये आपको मैच करना था। तो आपको नॉलेज डीपली करनी है। कम समय में रिवीजन कैसे करें? कम समय में यदि आपको रिवीजन करना है तो यदि आप नया शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करिए, सिलेक्शन नहीं होगा, मैं खुल के बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है ना। और यदि आपने चीजें पढ़ रखी है, रिवीजन करना है, तो शॉर्ट नोट्स आपके पास होगा, उसे पढ़िए। और अभी बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी ना कि सर हमें याद थी अब हम भूल रहे हैं, जी हाँ ऐसा लगेगा, लेकिन आप भूल नहीं रहे हैं। अपने आप पर बिलीफ रखिएगा और एग्जाम हॉल में जाइएगा। रिवीजन करने का सिंपल फंडा है, चीजों को आपने लिखा होगा, 1-2 बार छोटा छोटा करके लिखते रहिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, कितने घंटे पढ़ाई करें, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। आप यदि पीसीएस का भी एग्जाम दिए होंगे तो अभी हाल फिलहाल में आप खाली हुए हैं, कोशिश करिए कि 8 से 10 घंटे तो आप पर डे पढ़िए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है ना वो मार्च तक हो जाएगा। जी हाँ, अभी मैं लास्ट में उसका प्रूफ भी दूंगा, मार्च तक आपका एग्जाम यूपीएससी के तहत आरओ का हो ही जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर की भी कटिंग मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करिए, तभी सिलेक्शन होने वाला है, सचिवालय में आपकी नौकरी लगेगी, ठीक है। कब होगी प्रारंभिक परीक्षा? तो प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर डेट आई हुई थी, कैंसिल कर दिया गया। उस पर क्या हुआ, पीसीएस का पेपर हुआ, अभी आयोग इसके बारे में सोच रहा है। मैं नोटिस जैसे ही आएगी टेलीग्राम ग्रुप में मैं न्यूज देता रहता हूं, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जहां तक उम्मीद है मार्च 2025, मतलब कि आने वाले मार्च में आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, 2 से 2.5 महीने का है, और 2-2.5 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी हो सकती है। जी हाँ, 2 से 2.5 महीने में आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। कितने प्रश्न हल करने हैं आपको, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये तो एग्जाम के पहले मैं वीडियो लाऊंगा ही, तो अभी से बता दूं, जैसे आप जीएस की बात करें, जीएस में 140 क्वेश्चन होंगे, तो आप कम से कम आपको 100 क्वेश्चन तो टच करने ही करने हैं, क्योंकि आप देखिए पेपर का लेवल कैसा है उस पर मैटर करेगा। जैसे पीसीएस का पेपर आया तो पीसीएस के पेपर में आप 90% टच नहीं कर सकते थे, 50-55-60% तक मेरिट जाएगी, बहुत ज्यादा मेरिट नहीं बनेगी उसकी, ठीक। उसी तरीके से पेपर का लेवल कैसा है उस पर मैटर करेगा कि आपको 140 में से कितने क्वेश्चन टच करने हैं। और यदि मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में 60 है, कोशिश करिए 60 में आप कम से कम 55 क्वेश्चन सही करिए, तुक्का नहीं मारना है, माइनस मार्किंग है। और यदि आपको तुक्का भी मारना है तो उसका भी मैं आपको एक चीज बताऊं, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, 1 2 3 4, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। गलत ऑप्शन यदि आप पकड़ लिए तो सही ऑटोमेटिक आपको
मिल जाएगा। और जैसे मैंने आपसे बोला ना कि एक आपसे क्वेश्चन बनाएगा कि निम्न में से कौन सा सही है, तो उसमें दिया रहेगा 1 2 3 4, चारों सही हैं। 1 2 3, 3 ही सही हैं। 2 3 1 सही है, या फिर 1 और 2 सही है, इस तरीके से दिया रहेगा ना। तो इसमें आपको ये देखना है, कॉमन वर्ड पकड़िए, मतलब कॉमन पकड़ लीजिएगा। जैसे एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब एक तो 100% सही है। मैं तो सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हूँ, वो अलग अलग रहेगा। 2 की बात करें, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, ठीक है। 3 की बात करें, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पर यहाँ नहीं है, मतलब ये गलत है, ठीक है। इस तरीके से आपको इलिमिनेट करना है चीजों को। यदि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक रहेगा तो प्रश्नों का स्तर कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम टफ होने वाला है, क्योंकि पीसीएस का पेपर देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों का एग्जाम इजी होने वाला है। क्या पिछले पैटर्न के अनुसार कुछ बदलाव होगा? जी हाँ, बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि पीसीएस भी उस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जैसा वो आप घटना चक्र वगैरह में पढ़ते थे। पहला ऐसा होता था कि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, घटना चक्र को पढ़ लीजिए, जीएस वगैरह करंट अफेयर थोड़ा बाहर से पढ़िए, सिलेक्शन हो जाता था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घटना चक्र आपको सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी, रटने से काम नहीं होगा। तो इस तरीके से वीडियो था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ओपिनियन कमेंट बॉक्स खुला है, आप दे सकते हैं। बाकी अब किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और प्रिपरेशन करते रहें।